नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री से 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की घोषणा करने का किया आग्रह। सरकारी डिग्री कॉलेज नौशहरा में हर घर तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में करीब 225 विचाराधीन कैदियों को किया जाएगा रिहा। और रियासी जिले के डुग्गा और सावलकोट के बीच बन रही रेलवे टनल के दोनों छोर जोड़कर रेलवे परियोजना में एक और उपलब्धि हुई हासिल। दशकों से पाकिस्तानी फौज और पुलिस का अत्याचार झेल रहे गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग अब गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के आतुर हैं। ये वजह है कि मुजफ्फराबाद से पुंछ तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में खिसियाई पाकिस्तानी सेना और अधिक जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को उठाया गया है। लाठीचार्ज और फायरिंग में घायल युवाओं का वहां के अस्पतालों में इलाज भी नहीं किया जा रहा। सोमवार को भी गुलाम जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद, पलांदरी, पागली और पुंछ में पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति के लिए लोग सड़क पर उतर आए। ये लोग वापस भारत में मिलने की वकालत कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी फौज और पुलिस का जमकर कहर बरपा। ये सिलसिला लगातार कई दिन से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की आवाज़ दबाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया गया और फिर गोलियां चलाने से भी सेना परहेज नहीं कर रही। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में करीब 225 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश 13 अगस्त से पहले जरूरी आदेश जारी करेंगे। इन कैदियों में 50 साल से अधिक उम्र की वह महिला एवं ट्रांसजेंडर कैदी हैं जिनका व्यवहार अच्छा है। इसके अलावा जेल में बंद 60 वर्ष से अधिक उम्र के उन पुरुष कैदियों और दिव्यांग बंदियों को भी रिहा किया जाएगा जिन्होंने अपनी आधी से अधिक सजा पूरी कर ली है, लेकिन जिन कैदियों को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी गई है या जिन पर दुष्कर्म, आतंकवाद, दहेज हत्या और धन शोधन के आरोप हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। जिले की तहसील थूरू के बासा गांव में वर्षा और भूस्खलन से 36 मकान तबाह हो गए। इस घटना में किसी के जान माल की या घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन बेघर हुए लोगों के समक्ष कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इस घटना के बाद जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी और सेना के जवान मौके पर पहुंच गए। इस तबाही की पूर्व आशंका से लोग समय रहते अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर आ गए थे। उनमें कई लोग प्रशासन और सेना की तरफ से उपलब्ध करवाए गए तिरपाल और टेंट लगाकर शरण लिए हुए हैं। उस जगह रुक रुक कर भूस्खलन अभी भी जारी है, जिस वजह से राहत एवं बचाव कार्य व नुकसान का जायजा लेने में जुटी पुलिस, प्रशासन और सेना की टीमों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की कमेटी गठित कर प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेकर सूची तैयार करना शुरू कर दी है ताकि उनकी मदद की जा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थानों की मदद से लोगों को उनके दरवाजे तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें फंड दिया जाए। श्रीनगर राजभवन में कश्मीर संभाग के विभिन्न हिस्सों से आए पंचायती राज संस्थानों के 55 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि बेहतर व्यवस्था की बदौलत आज जम्मू कश्मीर देश में स्वास्थ्य व विकास के मानकों पर आगे चल रहा है। प्रदेश में संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को प्रभावी बनाकर ग्रामीण और लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है। उपराज्यपाल से भेंट करने के लिए पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्षों के साथ पंच व सरपंच शामिल थे। इसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के प्रधान शेख मुजफ्फर ने किया। उपराज्यपाल ने पिछले 3 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास और बिजली क्षेत्रों में आए बेहतर बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच बैठक में सरपंच समन्वय समिति के अधिकारी चौधरी अब्दुल हामिद व सरफराज मट्टू ने पंचायती प्रतिनिधियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में उपराज्यपाल को जानकारी दी। केंद्र सरकार की कटरा से कश्मीर तक रेल पहुंचाने की कटरा काजीकुंड रेल परियोजना में मंगलवार को एक और उपलब्धि हासिल हो गई। जम्मू संभाग और के रियासी जिले के डुग्गा और सावलकोट के बीच बन रही रेलवे टनल नंबर 13 की स्केप
टनल के दोनों ओर आपस में छोर जो हैं उनके जोड़ दिए गए हैं। धमाका कर जैसे ही एस्केप टनल के दोनों छोर आपस में मिलाए गए तो वहां का वातावरण भारत माता की जय घोष से गूंज उठा। अब मुख्य टनल के दोनों छोर आपस में मिलाने का काम तेजी से जारी है। उम्मीद है कि ये काम भी कुछ ही दिन तक पूरा कर लिया जाएगा। बेसार कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड रियासी जिले में डुग्गा व सावलकोट के बीच की पर्वत श्रृंखला के भीतर रेलवे टनल नंबर 13 का निर्माण कर रही है। इसका एक सिरा P1 डुग्गा की तरफ है तो दूसरा सिरा P2 सावलकोट की तरफ है। मुख्य टनल की लंबाई 9.3 किलोमीटर है, जबकि इसके पास बनाई गई जारी एस्केप टनल की लंबाई 9.1 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। श्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए मंगलवार को आई झारखंड निवासी एक महिला यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। जांच में ये महिला कोविड संक्रमित मिली। कटरा से हाई अटैक के बाद उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, जहां कुछ देर बाद उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमित मामलों में फिर उछाल के साथ 741 नए मामले सामने आए। श्रीनगर में सर्वाधिक 239 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में नए मिले संक्रमित मामलों में अधिकांश स्थानीय स्तर के हैं। श्रीनगर में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1628 तक पहुंच गया है। इसी तरह बारामूला में 125, बड़गाम में 42, पुलवामा में 14, कुपवाड़ा में 38, अनंतनाग में 14, बांदीपुरा में 15, कुलगाम में 20, जम्मू में 129, उधमपुर में 14, राजौरी में 16, डोडा में 24 और रामबन में 25 नए मामले मिले। जिले के गूल पुलिस थाने के अंतर्गत इंद पुलिस चौकी पर मंगलवार सुबह 5 बजे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों का निशाना चूकने से ग्रेनेड पुलिस चौकी की छत से टकराकर अहाते में गिरकर फट गया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, परंतु दहशतगर्दों का कोई सुराग नहीं मिला। आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि इंद पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। ग्रेनेड छत से टकराकर जमीन पर गिरने के बाद फट गया। किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जहां ग्रेनेड गिरा था वहां एक गड्ढा बना हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने विस्फोटक की प्रकृति का पता लगाने के लिए घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करें। साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मीर ने कहा कि देश की आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर पार्टी देश के हर जिले में 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पद यात्रा करेगी। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिहाड़ीदारों पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मीर ने कहा कि सरकार को अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नागपंचमी के अवसर पर श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा भवन स्थित अमरेश्वर मंदिर में छड़ी पूजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। वहीं इस समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिन्हा ने कहा कि श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थयात्रा के समापन से पहले नाग पंचमी के अवसर पर छड़ी पूजन करना महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को भगवान शिव की चांदी की गदा को महंत जी द्वारा गुफा में ले जाने के साथ समाप्त किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य जानकारियां भी दी। भी साथ नहीं दे रही, काफी इलाकों में बड़ी बारिश हुई है। देश के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनको अभी दर्शन करना है 5 तारीख के पहले कर लें, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। सर, अभी यात्रा कितने टाइम तक चलेगी? नहीं, मैंने आपसे जैसा कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह से मौसम है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 5 अगस्त तक जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लें। वैसे तो हम लोगों ने 11 अगस्त तक भी किया, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश
मिलिटेंसी फंडिंग केस को लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा बुधवार को बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेवीसी हॉस्पिटल द्वारा आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि कोई भी बात हॉस्पिटल में हो जाती है पेशेंट्स को लेकर, और पेशेंट है कि उनकी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की हरासमेंट करने पर उतर आते हैं। ऐसा है कि अगर वो डॉक्टर से बात करें तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सिर्फ गाली गलौज ही नहीं, अब तो मारपीट की बात यहाँ तक पहुँच गई और मेडिकल स्टाफ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए। किस वजह से कर रहे हैं? एक्चुअली ये आज का नहीं है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक एपिसोड हो गया, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑल्दो वी आर वेरी सॉरी कि जो पेशेंट के साथ हुआ, बट दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद डॉक्टर्स। देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स। कोई भी आके पीट सकता है, ना कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सब कुछ जितना भी हमारे यहाँ स्टाफ है उन सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट रादर देन टॉकिंग टू डॉक्टर्स, सीधा जाके पेशेंट स्टार्ट करके अब्यूजिंग, गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं और फिर पिटाई स्टार्ट करना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें सरकारी डिग्री कॉलेज नौशहरा ने नौशहरा कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया। रैली में एनसीसी, एनएसएस और अन्य कॉलेज के छात्रों ने स्टाफ सदस्यों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया और घर घर तिरंगा और वंदे मातरम के नारे लगाए। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए तिरंगा रैली कॉलेज परिसर से शुरू हुई और नौशहरा सेरी रोड से होते हुए सेरी चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर के शर्मा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान है। लोगों को 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू करता हूं कि बच्चों ने पूरे जोश खरोश के साथ इस रैली में पार्टिसिपेट किया और इसी इवेंट के तहत 15 अगस्त तक सभी घर में जो है तिरंगा जो है पूरे मान सम्मान के साथ फहराया जाएगा और हर बच्चा, हर स्टाफ मेंबर, हर देशवासी जो है वो तिरंगे को फहरा के गौरव का जो है वो अनुभव करेगा, अपने आप को प्राउड फील करेगा। थैंक यू। आकांक्षा गुप्ता है, मैं जीडीसी नौशहरा की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में आज नेशनल फ्लैग को लेके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के हमें वो करना है कि हमें सबको अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराना है 2 से लेके 15 अगस्त तक के बीच में। तो उसी के तहत आज हमारे कॉलेज से एक रैली निकाली जा रही है इसी को लेके। जिला राजौरी के बुद्दल इलाके में सेना और एसओजी के जवानों का तलाशी अभियान जारी है। यह तलाशी अभियान गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद चलाया गया। पुलिस का कहना है कि ग्राम रक्षा समिति यानी कि बीडीसी का एक सदस्य जब रात के समय गांव में गश्त कर रहा था, तभी उस दौरान कुछ संदिग्धों ने पहले तो पथराव किया, बाद में गोलियां भी चलाई। जवाब में उसने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जहां से उसकी ओर फायरिंग चल रही थी। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़ शांत हो गई। संदिग्ध व्यक्ति वहां से फरार हो गए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला मंगलवार देर रात
9 बजे के करीब का है। शाहपुर गांव के बीडीसी सदस्य ने बताया कि जब वे रात के समय गांव में गश्त लगा रहे थे तब उस पर कुछ संदिग्धों ने रात के अंधेरे में पत्थर मारना शुरू कर दिए। पहले तो उसने चेतावनी दी, परंतु जब वह पत्थर लगने से घायल हो गया तो उसने संदिग्धों को डराने के लिए फायरिंग की। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य बीडीसी सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के समर्थन में आज सुनील डिंपल सामने आए। वे प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स द्वारा उनकी लिस्ट को स्क्रैप नहीं करने की बात की जा रही है और रोज़ भूख हड़ताल पर बैठकर रोज़ स्ट्राइक्स कर इनमें से अधिकतम लोग बीमार भी हो गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। को देख करके भाजपा का इंदिरासन भी डोला और उनके नेता भी यहाँ पे कुछ आए, लेकिन वो भी साफ साफ कुछ नहीं बोल सके कि स्क्रैप लिस्ट को वो नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। अरे केंद्र में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, फिर भी आप इंसाफ नहीं दे रहे, किसी को इंसाफ नहीं दे रहे। अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट जल्द से जल्द नहीं निकली तो हम आने वाले दिनों में एक जम्मू कश्मीर व्यापी बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे। We want। आज क्या है? पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।